नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं जिस शख्सियत, हस्ती और पर्सनालिटी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, उनका नाम है डॉक्टर सनाउल्लाह सिद्दीकी। उन्होंने अपनी आधी उम्र आई सर्जरी करते हुए बिताया और अब भी वो लोगों की सेवा में, खिदमत में आंख का इलाज और ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ वर्षों तक वो विदेशों में रहे, वहां भी आई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट सर्जन रहे, लोगों को सेवा देते रहे, लेकिन उनका दिल वहां नहीं लगा। वापस फिर अपने देश इंडिया आ गए और यहां मिथिलांचल में आई सर्जरी में अपना अच्छा दर्जा मुकाम बना के उन्होंने रखा है। वो इलाज कर रहे हैं। उनके हाथों से किया हुआ ऑपरेशन या कोई भी क्रोनिक ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहता है, कामयाब रहता है। उनका एक्सपीरियंस भी लंबा है और जो लोग भी उनके पास ट्रीटमेंट कराने जाते हैं वो बिल्कुल खुश होकर, कामयाब होकर वापस लौट के आते हैं। उनकी और बहुत सारी उपलब्धियों और विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उनके बड़े भाई जफरुल्लाह सिद्दीकी हैं। जफरुल्लाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नया बिहार 7 में। जी, सब लोगों को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जितने लोग मेरे देख रहा है। और मैं डॉक्टर सनाउल्लाह का बड़ा भाई हूँ। अभी उन्होंने अपने हाथ से मेरा ऑपरेशन, आईओ लेंस ऑपरेशन किया है और स्मॉल इंसिजन से फैको मशीन पर रख करके 1.5 mm का चीरा मामूली छेद करके सारा कचरा निकाल। यानी आपका जो आई सर्जरी फेको सर्जरी से उन्होंने किया, यानी मॉडर्न टेक्निक, सारा कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और बड़ी कीमती मशीन पर लेटा करके किया, अपने हाथ से किया है। और उनकी पूरी टीम साथ में उनके मदद में रही और टोटल सर्जरी में हमको लगा के 7 मिनट तक हम अंदर रहे जी, और 8वें मिनट में बाहर किया और मैं रिक्शा पकड़ के दरभंगा अपने डेरा पर। वाह, एक्सीलेंट, बहुत ही फास्ट और बहुत सफाई से। हाँ, एकदम। मैं अपने रिहाइश गाह पर रिक्शा पकड़ के आ गया बिना किसी मदद के। हम सब कुछ देखे। मैं पर्सनली भी उनको जानता हूं, मैं भी वहां गया था, उनका ट्रीटमेंट देखता हूं। वो क्रोनिक से क्रोनिक आई में जो एब्सेस हो या फिर किसी भी तरह का अल्सर हो, बहुत सारे पुराने डिजीज को दवा से दूर कर देते हैं, ये मैं जानता हूं। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने आंख का सर्जरी उनसे करवाया है, वो बहुत कामयाब है। बीनाई, रोशनी उनकी बहुत अच्छी है और आप तो भाई हैं उनके, करवा क्या है। तो थोड़ा सा चर्चा उनके जो डॉक्टरी का जो सफर है, एजुकेशनल सफर, कैसे कैसे उनका बुनियादी तालीम उनकी जो थी, कैसे कैसे शुरू हुआ और कैसे वो डॉक्टर बने। पत्रकार महोदय जफर साजिद साहब, आपने एक अच्छा प्रश्न किया है कि उनके जीवनी को थोड़ा बताया, शॉर्ट में, चूंकि हम उनके बड़े भाई हैं। बुनियादी उनका जो मैं बता रहा हूँ। बुनियादी तौर पर बचपन में तेज तर्रार था और खेलने में भी इंटरेस्ट था, पढ़ने में भी था। बुनियादी तौर पर मैं उसको अपने से बैठ के मैथमेटिक्स, साइंस और अंग्रेजी पढ़ाता था। मेरे अब्बा बगल में मिल्की बेसिक स्कूल में हेडमास्टर थे। वो अपने साथ साइकिल पर ले आते थे, ले और फिर घर लाके छोड़ देते। मैं सुबह शाम बचपन में उसको खुद से पढ़ाता था। फिर हमको लगा कि ये पढ़ने में भाई का रिश्ता वो थोड़ा आड़े आता है, कि मतलब थोड़ा उसको लिहाज रहता है। और हमको भी कभी डांट फटकार में लगा कि भाई अपना भाई है तो इसको मोहब्बत से रखा ज्यादा। तो जो उस्ताद की जवाबदेही होती है कि अच्छे से तालीम देना, तो उसमें कई चीजें होती है। तो इसी वजह से मैंने डॉक्टर उस टाइम में सनाउल्लाह कही है, अब माशाअल्लाह बिल्कुल वो अजीज थे आपके, तो जाहिर सी बात है। और हमसे बचपन से बहुत करीब रहे। एक बेड पर सोना, एक जगह खाना पीना, और वो रिस्पेक्ट भी मेरा करते रहे। हम उसको अजीज समझ के तालीम तरबियत देते रहे। मैट्रिक के बाद का तालीमी सफर बताइए। मैट्रिक तो उसके बाद मैं 8वां क्लास तक उसको अपने से मैंने खुद बैठ के पढ़ाया, देखा। उसके बाद कई टीचर आते गए, छोटे लेवल के, प्राइमरी के, वो आते गए। उसके बाद यहाँ पर बगल में गुलाम फरीद साहब हैं, उन दिनों बहुत ही स्कूल में साइंस टीचर थे। उनसे मेरे जाती मरासिम, ताल्लुकात, संबंध बहुत अच्छे थे। मैं उनके पास लेके पहुंचा कि हुजूर इस मेरे भाई को पढ़ाइए। उन्होंने कहा आप काफी हम का देखिए, रिश्ता में भाई को भाई एक हद तक पढ़ा सकता है, सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। तो
फिर फरीद बाबू ने 1 साल पढ़ाया। वहां जाने के बाद जो माहौल मिला फरीद बाबू के सोहबत में, उनकी उस्तादी में, उनके गुरुआई में, उसकी अकल और पढ़ाई निखरती चली। फिर 1 साल वहां पढ़ने के बाद मैं उसको नदियामी स्कूल ले गया। वहां हमारे उस्ताद थे पुरुषोत्तम बाबू, उन्होंने उसको पढ़ाया। और उसके बाद मछैता हाई स्कूल के टीचर पुरुषोत्तम। अच्छा। सीनालाल हाई स्कूल के हेडमास्टर पुरुषोत्तम झा जी थे। अच्छा। उनकी शागिर्दी में पढ़ा। उसके बाद हम उनको लेकर के भालचंद्र झा जी मेरे साइंस टीचर थे, उनके पास पहुंचे। तो हमारे ननिहाल बाइका से 1 साल आना जाना किया और पढ़ने में हर जगह अपने टीम में सबसे टॉप किया, अव्वल रहा। ये स्कूल की लाइफ है। और बुनियादी बात, मेरे वालिद साहब खुद अंग्रेजी के टीचर थे। वो खुद भी अंग्रेजी सुबह में उसको 2 घंटा पढ़ाते थे। इंग्लिश लिटरेचर उसको अब्बा की वजह से मजबूत हुई और साइंस मैथ को हमने किया फाउंडेशन। वालिद साहब मेरे टीचर थे अंग्रेजी लिटरेचर के और आर्ट्स सब्जेक्ट के। उन्होंने अपने तौर पर देखा, हमको कहा कि तुम इसको साइंस वाला पेपर पढ़ाते हो। इल्मी खानदान होने के वजह से उसको एक माहौल घर से रहा। मैट्रिक के बाद कैसे कैसे उनको आप लोगों ने, अब बताते हैं। मैट्रिक के बाद का सफर जो है, इन्होंने ISC किया अच्छे नंबर से, यूनिवर्सिटी में मेहनती था। फिर BSc भी कर लिया। उसके बाद बड़े भाई हमारे जो अब हम लोगों के बीच नहीं है, जिनकी याद आती रहती है, मौलाना हशमतुल्लाह नदवी साहब, उन दिनों कतर में नौकरी शुरू किए थे। अब्बा से कहे कि इसको पटना ले चलते हैं और कोचिंग में डालते हैं। उन्होंने अपने साथ हम लोग तीनों भाई पटना निकले, इसको कोचिंग में रखवाया। उसमें सब कुछ मेरे बड़े भाई की अनायत थी। उसका फीस देना, उसकी गार्जियनशिप हमको हवाले करते। मैं भी उस टाइम में पटना में कुछ पढ़ाई के लिए गया था। तो इंस्पायरेशन बड़े भाई साहब का था, मौलाना हशमतुल्लाह नदवी साहब का। और मौलाना साहब इंडिया ही नहीं एशिया के बड़े आलिम, अरबी लिटरेचर के समझे जाते थे। उसी बुनियाद पर उनकी कतर के होम मिनिस्ट्री में आला ओहदा पर नौकरी थी, बड़े ओहदा पर नौकरी थी। तो उसके बाद वो कोचिंग में जाने के बाद कोचिंग में हमेशा टॉप किया। कोचिंग जहां हमने डाला उसमें वो हमेशा टॉप किया और सादगी के साथ रहा। उसका दरभंगा लौट आया। पहली बार देने पर सिलेक्शन नहीं हो पाया और दूसरी बार जिस एग्जाम में वो बैठा मेडिकल एंट्रेंस के, तब अलग अलग होता था, सब में सिलेक्शन हुआ। मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े भाई साहब की ख्वाहिश हुई कि इसको दरभंगा में MBBS में एडमिशन दिलाया जाए। इसको बिहार वाला मेडिकल एंट्रेंस में 90 रैंक आया था पूरे बिहार में, जो एक हैसियत की बात होती है उस जमाने में। क्योंकि मेडिकल में सीट कम था, 300, 350, 400 सीट था, उसमें इसको 90 रैंक था। वो बहुत अच्छा रैंक माना जाता है। और वो उसके बाद उसका एडमिशन दरभंगा में हुआ। फिर उसने मुड़ के पीछे नहीं देखा, अपने बैच में हमेशा टॉप करता रहा, मुमताज रहा और हमेशा मेहनती रहा। और एक मेडिकल कॉलेज में उसका एक सिक्का जमा रहा प्रोफेसर के बीच में। खास करके उस टाइम के प्रोफेसर डॉक्टर मोहन मिश्रा कहते थे कि बड़ा अच्छा। ये किस दौर में जब मेडिकल इन्होंने कर लिया, तो किस दौर में विदेश गए? 1990 में इसका एडमिशन हुआ, MBBS किया, इसका PG का एंट्रेंस दिया। PG भी लगातार ही क्वालिफाई किया, उसमें ज्यादा इसको गैप नहीं हुआ। और हमको लगता है कि 1000 से 1100 के बीच ऑल इंडिया रैंक था, जो बहुत अच्छा माना जाता है। जी। लाखों डॉक्टर बैठते उसमें, 1000 के आसपास रैंक था। तो इनको कई ब्रांच मिलता, जैसे ऑल इंडिया से मेडिसिन किसी स्टेट में सर्जरी कहीं पे गया, तो सब लोगों का मशवरा हुआ। तब तक मेरे वालिद साहब गुजर चुके थे, मेरे बड़े भाई का मशवरा हुआ कि इनको यहीं से MS करना चाहिए आई में। तो फिर आई में MS किए, तो बहुत मेहनत से किए, बहुत अच्छी डिग्री लिए, बहुत अच्छा थीसिस दिए। HOD ने काफी अप्रिशिएट किया इसके काम को, तुम बहुत अच्छा काम जानते हो। और काफी सर्जरी किए और बाकी काफी लोगों को देखा, जिससे इसकी हुनरमंदी खुल गई। और फैको मशीन पर सर्जरी करने की या एडवांस टेक्नोलॉजी की सारी ट्रेनिंग नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम विरायतन राजगीर में लिया। वो मशहूर जगह। फिर हमको लगता है कि 2008 के आसपास अक्टूबर नवंबर से दरभंगा में प्रैक्टिस किया। उसको इज्जत भी मिली, शोहरत भी मिली
और सब कुछ उसको जिंदगी में मिलती चली गई। सादगी आला दर्जे की जहन में, जो एक आलिम एक बड़े आदमी के अंदर होता तब से वो दरभंगा ही में प्रैक्टिस अपना इलाज कर रहे हैं। जब विरायतन में ये ट्रेनिंग कर रहे थे, मतलब काम करते थे, उस टाइम में हमद मेडिकल कारपोरेशन की एक वैकेंसी में क्वालिफाई किए, इंटरव्यू देके कतर गए, 60 दिन रुके और चले आए। फिर हाँ, उनको 5 स्टार फैसिलिटी दी गई रहने के लिए, नौकर चाकर दिया गया, ड्राइवर दिया गया, वहां भी दिल नहीं लगा, वहां अच्छा पैकेज दिया गया, बड़ा मकान दिया गया। इन्होंने कहा कि हमको एक दिन में लंबा 20-25-50 सर्जरी करने की आदत है, 200-400 आदमी को देखने की आदत है, हम खिदमत के लिए आए हैं, हम यहाँ बैठ करके खाने और मतलब बड़ा ओहदा पर नहीं आए, इसलिए हम इंडिया बैठ, मतलब रिच फैसिलिटी में आराम करने नहीं। एक खाकसारी जो मेरे खानदान में रही, मेरे दादा में, हाफिज फरमान अली साहब में, मेरे वालिद साहब में, है ना, और इल्म था मेरे वालिद साहब में भी, और मेरे बड़े भाई में भी, जो हिंदुस्तानी ने एशिया के बड़े आलिम थे, वो होता भी है, और खिदमत खल्क का एक जज्बा था कि जनता की सेवा करना। मैंने पहले ही जिक्र किया कि उन्होंने विदेशों में सेवा दिया, अब यहाँ भी दे रहे हैं। अब उस सब को देखते हुए हम लोगों की याद भी बहुत आती गई उनको, इसलिए वो हिंदुस्तान लौटा है। और फिर दरभंगा में 2008 के अक्टूबर-नवंबर से प्रैक्टिस शुरू किए और मुमताज रहे। मैंने अब फिलहाल वही हैं, मुस्तकिल। फ्रांस यूरोपियन कंट्री भी गए अपने हुनर के डिमोन्स्ट्रेशन के लिए। अच्छा, उनका जो हुनर है, उनकी जो टेक्निक है, उसकी डिमोन्स्ट्रेशन कई प्लेटफॉर्म पर वो कर चुका है। खामोश तबीयत है और बौद्धिक स्तर बहुत उच्च है, और वो काफी लर्न। हमने निकलते मुबारकबाद दिया कि डॉक्टर तुमने इल्म का हक अदा कर दिया, तुम मतलब काफी लर्नेड हो, और हमको अब खुशी महसूस हो रही है। और हम अपने आप बहुत प्रैक्टिकल जब हो गए। हाँ, वो अब अंदर में वो क्या करते थे, पब्लिक जाती थी आती थी, किसी की पैरवी किया, कुछ क्या पता, वो चलता रहता था। और ये रोशनी मेरे आंख में जो आई, जब आप ओटी से निकले उनके हाथों से सर्जरी करवा के, तब आपको महसूस हुआ कि ये कोई दर्द नहीं, किसी तरह का दर्द नहीं, लोकल एनेस्थेसिया ड्रॉप डाला, मशीन पर लेटाया, 7 मिनट के अंदर सर्जरी कर डाला, पट्टी लगा दिया, 6 बजे पट्टी हटाने के बाद हमको एक नई दुनिया नजर आई। मेरे आंख की रोशनी वैसे हो गई जो 12-14 साल। रात में फोन हमारे भाई का आया, डॉक्टर साहब के, कैसे हैं भैया? हमने कहा मुबारक हो, हम तुम्हारे भाई हैं, इसका फख्र है आज हमको, और वैसे ही आंख है जैसे बचपना में था। उन्होंने कहा कि आपके आंख में पैदाइशी कुछ रिफ्रैक्टिव एरर था, मतलब प्रकाश के अपवर्तन का जो रोशनी जाती है अंदर कुदरती लेंस में, उसको भी हमने नया लेंस लगा के ठीक कर दिया, जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी में माना जाता है। इल्कॉन का मल्टी फोल्डेबल मल्टीफोकल लेंस, अमेरिकन कंपनी का लेंस लगाया, आपने लगवाया? हाँ, उन्होंने लगाया। मोतियाबिंद जो आपको था पिछले 4 साल, ये कैटरेक्ट दोनों आंखों में? नहीं, ये सिर्फ एक आंख में, दाहिने आंख में। अच्छा। अभी बायां में कुछ नहीं। तो इसलिए मैं आज अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर सनाउल्लाह का बड़ा भाई। चलिए, बहुत मुबारक। मतलब इल्म की इंतहा पर है वो उस लाइन में। चलिए, बहुत अच्छा है। और ये हमारे ही लिए नहीं, हमको लगता है कि पूरे समाज के लिए एक गौरव का विषय है। बहुत बहुत अच्छा मिसाल आपने दिया, और आपके भाई हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, क्षेत्र के लिए गर्व का। और मैं ये चाहूंगा कि पूरे समाज के बच्चे डॉक्टर साहब को आइडियल मान के डॉक्टर साहब के जैसा डॉक्टर बनने की कोशिश करें, ताकि समाज की उन्नति हो, एक मुकाम मिले। जाड़ा के दिन में एक वक्त खिचड़ी पका लिया जो 11 बजे खाया, अब वही खिचड़ी को रात में गरमा के खाया। मेहनत से कामयाबी मिलती है, उसमें पूरी तरह से ढल जाएगा, पिल जाएगा, वो एक दिन निखर के सामने आता ही है। लाइन कोई भी हो, लाइन सब अच्छा है, इल्म के लिए मेहनत करा तो आगे आएंगे। शिक्षा पर मेहनत करा तो आगे आएंगे। चलिए, डॉक्टर सनाउल्लाह साहब के आप भाई हैं, आप गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? लिखता जांच कम से कम, और पेशेंट से बहुत कि लोग कहीं जाते हैं या बड़े अस्पतालों में जाते हैं या दूर दराज नेपाल, तो वहां भी सस्ता के नाम पर जाते हैं, लेकिन उनको आने जाने और रहने में इतना खर्च हो जाता है, अब फिर वो बात बराबर हो जाती है। या कब वो फेल्योर हो जाएगा, कब खिसक जाएगा, बहुत सारा मसला है उसमें। 1.5 मिलीमीटर में सब कुछ है, 1.5 मिलीमीटर, उस पर सर्जन को काम करना मुश्किल है। हाँ, वो है। उसमें अगर 100% सक्सेस रेट है
तो वो आदमी उस समाज के लिए गर्व का विषय है जहां वो पैदा हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समय की कमी है और आपने जितनी बातें बताई हैं लोग देखेंगे हमारे माध्यम से, समझेंगे और इनको आइडियल बनाकर आगे नौजवान कोशिश करेंगे कि मैं भी बड़ा डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बनूं और कामयाबी के साथ लोगों को सुविधा देता रहूं। एक बात है, सेवा कर, सुन लीजिए, कामयाब जरूर हो, समाज के बच्चे सेवा की भावना होनी चाहिए, डॉक्टर सेवा के लिए बनते। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और हाँ, आज की ये खबर, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग, जो लोग इस तरह की खबरों को देखते हैं, इसको सिर्फ देखकर अनदेखा न करें, इस पर अमल करने की, यानी इसको देख करके आइडियल बनाने की, प्रेरणा स्रोत बनाने की कोशिश करें। जय हिंद।